हेलो गाइस। आई एडवेरा के इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन या हड़प्पा सभ्यता का अंत 3500 से 1300 बीसी की यह सभ्यता जिस प्रकार विश्व के पटल पर आई थी वैसे ही अचानक गायब हो गई और दुनिया को इसके बारे में अभी पता ही नहीं चल पाया है कि यह सभ्यता का अंत कैसा हुआ। तमाम आर्कियोलॉजिस्ट इस खोज में लगे रहे हैं और लगने के बाद उन्हें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से गायब हुई होगी, क्योंकि अपने पीछे वो बहुत सारा ऐसा अवशेष छोड़ गई जिसे ज्ञात करने के बाद, जिसे एक्सकेवेट करने के बाद हमें उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन उनका जो रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके धार्मिक व्यवस्थाएं किस प्रकार थीं, यह एक अंदाजे पर और खुदाई के आधार पर जो प्राप्त वस्तुएं मिली हैं, जो एविडेंस मिले हैं, उसी से हम जान पाए हैं। इस सभ्यता के जो लिखित अभिलेख हैं उनके बारे में हमें अभी कोई भी ज्ञात नहीं हो सका है कि वह अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं अथवा वो क्या कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसके प्लान, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का प्लान है वह बहुत विस्तृत था और उस विस्तृत प्लान में जो उनके अवशेष बचे हुए हैं उस अवशेषों में उनका पराभव कैसे दिखता है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। खुदाई के बाद कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन साक्ष्यों से पता चलता है कि हो सकता है उस सभ्यता का अंत जो है वो बाढ़ से हुआ हो, अथवा उस सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण से हुआ हो, आर्यों के आक्रमण से हुआ हो, अथवा उस सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन से हुआ हो, जलवायु परिवर्तन से हुआ हो, अथवा उस सभ्यता का अंत भूतात्विक भूतात्विक परिवर्तन से हुआ हो, अथवा उस सभ्यता का अंत जो है सूखे की वजह से हुआ हो, या कोई अन्य ऐसी आपदा आई हो जिस आपदा के वजह से, या महामारी आई हो, उस महामारी की वजह से उनका गतिरोध समाप्त हो गया हो और वो सभ्यता उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली गई हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लाशों का बहुत ज़्यादा वहाँ मिलना नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि 100% लोग ही वहाँ पे दफन हो गए। जाहिर सी बात है कोई न कोई समस्या वहाँ आई होगी और जिसकी वजह से उन्हें वह सभ्यता छोड़ करके पलायन करना होगा। तो आइए एक एक विषय पर, एक एक टॉपिक पर हम लोग इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट का मत है। सबसे पहले हम लोग परीक्षण करते हैं बाढ़ का। ठीक है, कि हम मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के वजह से समाप्त हुई होगी। अब ये किन का मानना है? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रधान कारण है वो कारण बाढ़ का। क्यों माना गया बाढ़ को? क्योंकि जितनी भी स्थल मिले हैं, जितने भी प्लेसेस मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं और चूंकि इनका जो सिटाडल है, जो दुर्ग था, वो इस तरह से नहीं बनाया गया था कि वह आने वाली बाढ़ की विभीषिका को रोक सके, जिसकी वजह से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पे बाढ़ आया होगा। लेकिन केवल अंदाजे से तो काम नहीं चल सकता है।
तो आर्कियोलॉजिस्ट में जिनका नाम आता है वो है मार्शल। मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो से, ध्यान से इसको देखिएगा, मोहनजोदड़ो से, चनहूदड़ो से और साथ ही साथ लोथल से, ये 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर हमें बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। यानी इन सभ्यताओं का, इस स्थल का जो विनाश हुआ होगा, जो अंत हुआ होगा, वह बाढ़ से हुआ होगा, ऐसा मार्शल का मानना है। लेकिन इसके साथ साथ चनहुदड़ों के विषय में जो है वो मार्शल के साथ साथ मैके भी कहते हैं, ये भी एक आर्कोलॉजिस्ट और इतिहासकार। और लोथल के बारे में जो है SR राव का ऐसा मानना है, SR राव। ठीक है, तो इनका भी ऐसा मानना है कि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल ये बाढ़ की वजह से नष्ट हो गए होंगे। ऐसा क्यों माना गया? अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है दिमाग में कि ऐसा ऐसा कौन सा साक्ष्य मिला, कौन सा एविडेंस मिला जिससे इन लोगों को ये मानना पड़ा कि ये इनका जो अंत है, इस सभ्यता का अंत है, वो बाढ़ से हुआ। तो मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला है। जो साक्ष्य मिला है वह किसका मिला है? 7 अस्तर का मिला है, 7 लेयर्स, 7 लेयर्स मड मिला है। और 7 लेयर्स मड में रेत का भी अंश है, सैंड, मड प्लस सैंड। ठीक है, इसका अंश मिला है। और 7 लेयर मिला है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 बार बाढ़ आया होगा और अंततः लोग ऊब करके ये स्थान छोड़ करके कहीं पलायन कर गए। तो ये एक एविडेंस है जिसके आधार पर ये माना जा सकता है कि वहां पे बाढ़ आया होगा और ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ केवल ये मान लेना कि नदी के किनारे था तो बाढ़ आया, खत्म हो गया। लेकिन जो नगर नदी के किनारे डायरेक्ट प्रभाव में नहीं थे, डायरेक्ट इंटैक्ट विथ रिवर नहीं थे, उनके साथ क्या हुआ होगा? तो उनके साथ जो हुआ होगा उसमें एक और लॉजिक यहाँ पर लिया जाता है, वो होता है आर्यों का आगमन या आर्यों का आक्रमण। लोगों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण ही वह प्रमुख कारण है जिसके वजह से सैंधो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। अब ये कौन कौन लोग मानते हैं? इनमें मानने वाले हैं गार्डन चाइल्ड। ठीक है, गार्डन चाइल्ड हैं। दूसरे कौन हैं? व्हीलर हैं। ठीक है, एक और लोग हैं, पिगट हैं। ठीक है, ऐसे विद्वान जो हैं ये लोग मानते हैं कि आर्य आए होंगे और आर्यों से इनका डायरेक्ट टक्कर हुआ होगा, जिसके वजह से ये यहाँ से खदेड़ दिए गए होंगे। क्योंकि मारे जाने का बहुत अच्छा साक्ष्य नहीं मिलता। कुछ एक ऐसी लाशें मिली हैं जिनके सिर में छेद पाया गया है, और उसका जब कार्बन परीक्षण किया गया या फॉरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि यह किसी नुकीले धारदार से काटा गया है। तो ये तीर भी हो सकता है और भाला भी हो सकता है। तो तीर और भाला हो सकता है। तो अब ये पता लगाना बिल्कुल कठिन है कि तांबे के भाले से मारा गया होगा या लोहे के मारा गया होगा। लेकिन ये है कि जो भी किया गया है वो किसी तीक्ष्ण उपकरण से ही किया गया है। तो ये सीधा सा मान लेते हैं कि आर्य उस समय आए होंगे और आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और इससे जो है यहाँ पर विनाश हुआ होगा। तो नरकंकाल भी बहुत सारे मिले हैं और उस नरकंकाल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इनका अंत हुआ होगा। लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने पे पता चलता है, जब हम ऋग्वेद में इंद्र देवता के बारे में सुनते हैं तो उनको कहा गया है दुर्ग संहारक। दुर्ग संहारक, तो दुर्ग संहारक यानी सिटाडेल को तोड़ देना। तो दुर्ग को तोड़ने वाला व्यक्ति इंद्र। इसका सीधा सा अर्थ है कि निश्चित रूप से आर्यों का आक्रमण यहाँ पर हुआ होगा और इसी को आधार बना करके चलते हैं।
मोहनजोदड़ो के नरकंकाल में एक साक्ष्य और मिला है जांच करने में फोरेंसिक कि यहाँ पे मलेरिया नाम की बीमारी फैली होगी और जिसके वजह से लोगों का अंत हुआ होगा। तो मलेरिया आज भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट वाली बीमारी है और उससे मरने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस पर कोई काबू नहीं है। तो उस समय भी ये चीज़ें जो हुई होंगी ये विनाशकारी हुई होंगी और इस विनाश से लोग अपने आप को बचा नहीं पाए होंगे, ऐसा मानना है अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी का, जो कहते हैं कि मलेरिया से ये लोग मर गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने में पता चलता है कि इंद्र को अधिक महत्व दिया जाए या बीमारी को अधिक महत्व दिया जाए, तो हर जगह इंद्र का पहुंचना नामुमकिन। तो इसलिए इंद्र के महत्व को थोड़ा सा किनारे रख दिया गया और कहा गया कि चूंकि ऋग्वेद के सही स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, तो ऋग्वेद की जब सही स्थिति ज्ञात नहीं हो पाई है तो ऐसे अंदाजा लगा लेना कि इंद्र ने ही यहाँ पर तहलका मचाया, इंद्र ने ही यहाँ पर सारे दुर्ग तोड़े, ऐसा सही नहीं हो सकता। तो आर्यों का आक्रमण इस समय हुआ होगा, ऐसा कार्यकाल के अनुसार एडजस्ट करके इसको मान लेना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिंकट का मत है कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ होगा जिसकी वजह से ये सभ्यता विनष्ट हो गई होगी और यहाँ से लोग भाग करके पलायन करके कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे और कहाँ गए होंगे इसके बारे में आज तक इतिहास खोज नहीं पाया है। एक तीसरा विचार आता है और तीसरा विचार है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का, तो जलवायु परिवर्तन के विषय में आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? इसमें प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट हैं ऑरेल स्टाइन। और ऑरेल स्टाइन के साथ साथ एक और हैं जिनका नाम है अमलानंद घोष। और ये क्या है? इतिहासकार भी हैं। इनका कहना है कि जंगलों की अत्यधिक कटाई हुई होगी और खेत बनाए गए होंगे, क्योंकि खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं, हल का भी साक्ष्य मिला है, तो खेत बनाए होंगे जिससे जलवायु परिवर्तन आया होगा और राजस्थान जहाँ पर कभी नदी रहा होगा वो सूख करके सारा रेगिस्तान हो गया और वहीं वर्षा कम होने लगी और धीरे धीरे सभ्यता वहाँ से खिसक करके कहीं दूर चली गई होगी, अर्थात वो पूरा इलाका सभ्यता विहीन हो गया होगा। तो ये मानना है ऐसे लोगों का जो जलवायु परिवर्तन को दोष देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जलवायु परिवर्तन की वजह से नष्ट हो गई होगी। एक अन्य कारण आता है सामने, वो है भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन। अब भूतात्विक परिवर्तन में इन लोगों का मानना है, कौन कौन लोग हैं? साहनी, के साथ साथ राइक्स, ठीक है, राइक्स के साथ साथ डेल्स, ठीक है, और डेल्स के साथ साथ लैम्ब्रिक। ऐसे लोग मानते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा जिसकी वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई है, यानी भूतात्विक परिवर्तन की वजह से नदियों के मार्ग बदले होंगे, ठीक है, नदियों के मार्ग बदले होंगे और नदियों के मार्ग जब बदले होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन हो गए होंगे। लोगों को पानी मिलना कम हो गया होगा, जो पानी स्टोर करते थे उसमें भी दिक्कत आई होगी और जिसके वजह से इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा होगा। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये मानना है कि मेसोपोटामिया का अगर साक्ष्य देखें और सिंधु सभ्यता का साक्ष्य देखें तो 1750 ईसा पूर्व यानी 1750 बीसी का जो साक्ष्य मिलता है वहाँ पर ये देखा जाता है कि
सैंधव सभ्यता से कोई व्यापार 1750 बीसी के बाद नहीं हुआ मेसोपोटामिया में। तो इसका सीधा सा अर्थ था कि वो सभ्यता या तो विलुप्त हो चुकी है या तो उन्होंने व्यापार बंद कर दिया, और व्यापार बंद कर दिया इसका मतलब है कि वो कहीं दूसरी जगह पलायन कर गए, जिससे उन्हें और अधिक व्यापार करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला होगा, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया होगा। लेकिन ऐसा तब तक हम नहीं मान सकते जब तक कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, इसके ऊपर तमाम तरह के आर्कियोलॉजिस्ट इतिहासकारों के अपने अपने विचार हैं, और उन सभी विचारों को आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबके सामने ले आए हैं। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियो हम समय समय पर बनाते रहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच जाएंगे। जो लोग नए हैं अथवा जो लोग इस वीडियो को बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ताकि अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। तो आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए